दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और दिन में एक आध बार शायद हम सभी सोचते हैं कि किसी ठंड के जगह पे चले जाए इस गर्मी से दूर। और सबसे पहले हमारे दिमाग में जो जगह आता है वो है हिमालयन रेंज। मगर हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत डाइवर्स भी, तो हमेशा गर्मी से दूर भागने के लिए हमें हिमालय तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास साउदर्न इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं जो कि हमारे समर वैकेशन के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे ही कुछ हिल स्टेशंस के बारे में जो कि हमारे साउदर्न इंडिया का पार्ट है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रितु एंड वेलकम बैक टू द चैनल द हैप्पी वंडरर्स। द बेस्ट समर डेस्टिनेशन इन साउदर्न इंडिया के लिस्ट में सबसे पहले आता है माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेस ऊटी। तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ऊटी का ऑफिशियल नाम है उडयमंडलम। ऊटी नीलगिरी माउंटेन्स का पार्ट है और नीलगिरी घाट रोड और नीलगिरी माउंटेन रेलवे से कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे ऊटी पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से ऊटी आना चाहते हैं देन ऊटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट्स है बैंगलोर और कोयम्बतूर में, और यहाँ से यू कैन बुक ए कैब और यू कैन टेक अ प्राइवेट और ए गवर्नमेंट बस टू रीच ऊटी। अगर आप ट्रेन से ऊटी आना चाहते हैं देन ऊटी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेट्टुपालयम में, और मेट्टुपालयम से ऊटी आने के लिए यू गॉट 3 ऑप्शंस। नंबर 1 इज कैब सर्विस, नंबर 2 इज बस सर्विस एंड नंबर 3 विच इज हाईली रिकमेंडेड वो है नीलगिरी टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन आपको नीलगिरी माउंटेन से होते हुए ऊटी पहुंचाती है एंड बिलीव मी यू विल हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो टॉय ट्रेन का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, यू कैन टेक ए लुक और यू कैन सेव इट फॉर लेटर यूज। समुद्र तट से काफी ऊपर होने के कारण समर में भी ऊटी का वेदर काफी कंफर्टेबल और प्लेजेंट रहता है। यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शंस हैं दोदाबेता पीक, ऊटी लेक, बोटेनिकल गार्डन, टी फैक्ट्री एंड टी प्लांटेशन। नंबर 2 पे है तमिलनाडु की और एक खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाईकनाल। समर में यहाँ का वेदर बहुत कंफर्टेबल और प्लेजेंट रहता है। यहाँ की वास्ट ग्रीन वैलीज और डीप फॉरेस्ट आपको बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कोडाईकनाल पहुँच सकते हैं। कोडाईकनाल में कोई रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर आप ट्रेन लेके कोडाईकनाल आना चाहते हैं देन आपको कोडाईकनाल की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोडाई तक आना पड़ेगा विच इज 82 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोडाईकनाल। और अगर आप फ्लाइट लेके कोडाईकनाल आना चाहते हैं देन यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुराई पे विच इज 137 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोडाईकनाल। इन बोथ द केसेस इन रेस्पेक्टिव जगहों से आपको कैब लेके या फिर बस लेके कोडाईकनाल आना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कोडाईकनाल की एक्टिविटीज क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं जैसे कि बोटिंग, ट्रैकिंग, सफारी। आई रिकमेंड कि आप कॉकर्स वॉक के ट्रैक पे जरूर जाए। यू विल फाइंड अ मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द वैली एट द एंड ऑफ द ट्रैक। यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शंस हैं ब्रायंट पार्क, गुना केव, बुम्बारी विलेज एंड पाइन फॉरेस्ट। नंबर 3 पे है वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स के ऊपर स्थित द ब्यूटिफुल ग्रीन पैराडाइज वैनाड। वैनाड केरला स्टेट में आता है और ये खूबसूरत हिल स्टेशन चारों तरफ से फॉरेस्ट, प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भरपूर है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे वैनाड पहुंच सकते हैं। वैनाड पहुंचने के लिए अगर आप ट्रेन ले रहे हैं देन आपको यहाँ की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काजीकोडे तक आना पड़ेगा, और अगर आप फ्लाइट लेके वैनाड पहुंचना चाहते हैं इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कम टिल काजीकोडे एयरपोर्ट। ये जगह वैनाड से 82 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और काजीकोडे से वैनाड जाने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। इधर यू कैन बुक अ कैब और आप KSRTC का बस सर्विस ले सकते हैं। ये सारी बसेस आपको 2 घंटे में काजीकोडे से वैनाड की कलपेट्टा बस स्टॉप तक पहुंचा देती है। और बिलीव मी काजीकोडे से वैनाड का घाट रोड का जर्नी अमेजिंग है। यहाँ की अनलिमिटेड और अनबाउंडेड ग्रीनरी, केरला फूड एंड प्लेजेंट वेदर टूरिस्ट को एक हेवनली एक्सपीरियंस देता है। वैनाड के आसपास बहुत सारी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये सारी जगह टाउन से लगभग 30 to 40 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शंस है सोचीपारा वाटरफॉल्स, मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडगल केव्स, 900 कंडी वेयर यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल ग्लास ब्रिज। नंबर 4 पे है वेस्टर्न घाट पे स्थित केरला के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार। कॉलोनियल टाइम पे मुन्नार ब्रिटिशर्स का समर रिसोर्ट हुआ करता था। मुन्नार इतनी फेमस है यहाँ की ब्यूटीफुल ग्रीन वैलीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट,
टी गार्डन्स और प्लेजेंट वेदर के कारण। इस सिटी में जगह जगह पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं सिटी का पैनोरामिक व्यू को एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा मुन्नार में ट्रेकिंग और कैंपिंग एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे मुन्नार पहुंच सकते हैं। मुन्नार आने के लिए अगर आप फ्लाइट लेना चाहते हैं देन यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची पे, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू कम टू कोची। कोची से मुन्नार का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर्स और कोची से मुन्नार जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन बुक अ कैब और यू कैन टेक अ बस टू रीच मुन्नार। यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शंस हैं अट्टुकट वाटरफॉल्स, टी म्यूजियम एंड टी एस्टेट, इराविकुलम नेशनल पार्क, कुंडला लेक एंड मट्टुपट्टी डैम। नंबर 5 पे है कुर्ग विच इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन कर्नाटका। कुर्ग की लश ग्रीन लैंडस्केप और ट्रैंक्विलाइजिंग व्यू के कारण इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कुर्ग में ही होता है। पूरी साल कुर्ग का वेदर काफी प्लेजेंट और कंफर्टेबल रहता है, तो समर वैकेशन के लिए कुर्ग एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम कुर्ग कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से या फिर आप ट्रेन से कुर्ग आ रहे हैं, इन दैट केस आपको यहाँ की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट मैसूर तक आना पड़ेगा विच इज अराउंड 100 किलोमीटर इन डिस्टेंस। और यहाँ से आप कैब बुक करके कुर्ग जा सकते हैं। अगर आप बस से कुर्ग आना चाहते हैं इन दैट केस KSRTC की बस सर्विस भी अवेलेबल है बेंगलोर, मैंगलोर और मैसूर से। कुर्ग एडवेंचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रेकिंग, जीप सफारी, बाइकिंग और जिप लाइनिंग। यहाँ की कुछ फेमस अट्रैक्शन स्पॉट्स है राजा सीट पार्क, मडिकेरी फोर्ट, राजा टोम, एबी फॉल्स, मंडेलपट्टी एंड टलकावेरी टेम्पल। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कर्नाटका की और एक छोटी सी खूबसूरत हिल स्टेशन चिकमंगलूर। ये हिल स्टेशन कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया में सबसे पहले यहीं पे कॉफी प्रोडक्शन शुरू हुआ था। रेगुलर लाइफ से दूर यहाँ पे आपको चारों तरफ कॉफी प्लांटेशन और डीप फॉरेस्ट दिखेगा। थ्रू आउट द ईयर चिकमंगलूर का वेदर बहुत प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग रहता है। तो चलिए देखते हैं हम चिकमंगलूर कैसे पहुंच सकते हैं। ये छोटी सी हिल स्टेशन में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ की जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कदूर पे, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप फ्लाइट से चिकमंगलूर पहुंचना चाहते हैं इन दैट केस यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर पे विच इज 113 किलोमीटर अवे। तो यहाँ से आप कैब बुक करके चिकमंगलूर जा सकते हैं। अगर आप बसेस से चिकमंगलूर पहुंचना चाहते हैं इन दैट केस बेंगलोर, मैंगलोर, हबली से लग्जरी प्राइवेट बस एंड गवर्नमेंट बसेस भी अवेलेबल है। मोस्टली चिकमंगलूर में आपको ग्रीनरी और कॉफी प्लांटेशन ही दिखेगा। इसके अलावा यहाँ की कुछ फेमस अट्रैक्शंस हैं मुल्ला यानागिरी पीक, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हेवी वाटरफॉल्स, झारी वाटरफॉल्स एंड बाबा बुदानगिरी। I hope this video will help you to select your summer destination. अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो then please give us a thumbs up और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपना समर वैकेशन कहाँ प्लान कर रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल द हैप्पी वंडरर्स। Until next time, bye bye and take care.